ठीक है। आपको हम लोगों ने मिनरल और नॉन मिनरल एलिमेंट, दो तरह का एलिमेंट बताया। मिनरल एलिमेंट में कौन सा बताया बेटा? जो जमीन के अंदर में पाया जाता है ना। और नॉन मिनरल एलिमेंट के अंदर में कौन सा बताया? जो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है बेटा, वाटर में जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं नॉन मिनरल एलिमेंट। और बेटा किसको क्या बोलते हैं? ये सारे चीजों को हमने क्या बोलते हैं? फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, पढ़ो बेटा। बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मिनरल एलिमेंट। ये मिनरल एलिमेंट है, ऊपर वाला मिनरल और नीचे वाला नॉन मिनरल। नॉन मिनरल में तीन ही चीज, कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीन याद करने का बेटा, ठीक है। अब देखो, अब ये तो समझ गया कि मिनरल कौन होता है, नॉन मिनरल कौन होता है। अब देखो बेटा क्या लिखा गया है, रोल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है? ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है बेटा? पौधों के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या करता है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लांट के अंदर में, प्लांट का जितना बायोमास होता है उसमें कितना परसेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मिलकर कितना परसेंट बनाता रे? बोला कि 94%। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों मिल करके कितना परसेंट बनाते हैं बेटा? 94%। तो क्या लिखता है कि प्लांट में जो नॉन मिनरल एलिमेंट होते हैं वो 94% होते हैं। प्लांट में नॉन मिनरल एलिमेंट कितने परसेंट होते हैं बेटा? 94%। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट के अंदर में ज्यादा एलिमेंट कौन होता है? मिनरल होता है, MINERL, मिनरल होता है कि नॉन मिनरल होता है? नॉन मिनरल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा? नॉन मिनरल, ठीक है। तो ये बात को याद रखना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन होंगे बेटा, ये बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट क्या हो गए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एग्जांपल CHON, कौन है वो? अच्छा, और उसके बाद अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जिंक हो ही गया बेटा। ये सारा क्वेश्चन मैंने कर ही दिया। उसके बाद फिर हमने ये भी बता ही दिया बेटा, क्या बता दिया कि बीच एंजाइम एक्टिवेट द मोलिब्डेनम। तो मैंने बता दिया कि एक्टिवेटेड बाय मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम से कौन एक्टिवेट होता है? नाइट्रोजिनेज। स्टोमेटा को ओपनिंग करने के लिए पोटेशियम। उसके बाद फिर मैंने ये बता दिया बीच मिनरल एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम कार्बन फिक्सेशन। तो कार्बन फिक्सेशन को करने के लिए कौन सा बेटा एंजाइम? कौन सा? कार्बन को फिक्स करने के लिए कौन सा? बीच मिनरल एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंजाइम। तो एक होता है कार्बन फिक्सेशन के लिए, एक होता है रूबिस्को, RUBISCO, रूबिस्को। और दूसरा कौन था बेटा? पेपकेज, PEP, PEPCAAC, पेपकेज। तो ये दोनों को एक्टिवेट करने वाला एंजाइम पूछ रहा है, मतलब एंजाइम का नाम नहीं पूछा। तो कौन कौन का कर रहा है बेटा? मैग्नीशियम, ठीक है ना। मैग्नीशियम एक्टिवेट किया था ना दोनों को। अच्छा, नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन ATP। ATP में कौन होता है तो बेटा? ATP में का जो कंपोनेंट होता है वो फास्फोरस होता है, ये बता ही दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ना है बच्चों रोल ऑफ, क्या पढ़ना है आगे? रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट का रोल क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल क्या है बेटा, ठीक है। तो यहां पे पढ़िएगा, है ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट का रोल आपको पढ़ाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल पढ़ाते हैं। लेकिन मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट से पहले हम कुछ आपको बात बताना चाहेंगे। मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल क्या होता है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा बेटा, एक जो मैं कॉम्परेटिव स्टडी दिया हूं वो देख लो जरा, पीछे जाकर के थोड़ा सा बैक जाता हूं, है ना, बैक जाता हूं बेटा। ये देखो, ये क्या है बेटा? ये बैक में जा रहा हूं। बैक में क्या लिखा गया है? ये हम ये कल ही बता चुके थे कि मैक्रो एलिमेंट किसको बोलते हैं बेटा, माइक्रो एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो मैक्रो एलिमेंट इज व्हाट? इट इज द मैक्रो एलिमेंट क्या होता है बेटा? मैक्रो एलिमेंट क्या होता है? जो पर केजी ड्राई वेट कितना चाहिए? 10 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए बेटा। और माइक्रो एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो 10 से कम चाहिए। तो देखो, मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट में कुछ डिफरेंस लिखा गया है। दीज एलिमेंट्स आर इजिली डिटेक्टिबल क्वांटिटी। मैक्रो मतलब क्या होता है बेटा? ज्यादा क्वांटिटी में होता है। माइक्रो मतलब ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस एलिमेंट,
माइक्रो को दूसरा नाम पता है क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रो एलिमेंट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं पता है? ट्रेस एलिमेंट, TRAC, ट्रेस एलिमेंट। कहीं पे लिखा रहेगा ट्रेस एलिमेंट तो समझ लेना। मैक्रो में देखो बेटा एग्जांपल में क्या दिया था, 9 एलिमेंट दिया था, है ना, कौन पी के कमक्स, है ना, और यहां पे 8 एलिमेंट दिया गया। देखो इधर 8 लिखा गया है, इधर 9 लिखा गया है, तो 9 8 कितना हो गया था? टोटल ऐड किए थे तो 17 एलिमेंट। तो 17 एलिमेंट टोटल लिसेंशियल एलिमेंट होते हैं, है ना, 17 एलिमेंट हो गया था। ठीक है। अच्छा, मैक्रो एलिमेंट बेटा कभी भी टॉक्सिक नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मैक्रो एलिमेंट कभी भी टॉक्सिक नहीं होता, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बेटा। मैक्रो एलिमेंट टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन माइक्रो एलिमेंट जरूरत से ज्यादा ले लिया तो टॉक्सिक हो जाएगा। बोले क्यों सर? कहा कि जैसे देखो तुमको कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खिलाएंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा? नहीं होगा ना बेटा। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लोगे, रोटी ज्यादा खा लोगे, दौड़ जाओ इधर से उधर, डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन विटामिन अगर ज्यादा खा लोगे ना तो विटामिन आपके बॉडी में टॉक्सिसिटी को कॉज करेगा। तो जो कम मात्रा में चाहिए बेटा वो बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाता है ज्यादा मिलने पे। जैसे दवा है, अब पैरासीटामोल है, 1 टैबलेट खाना है, कोई आदमी 5 टैबलेट खा लेगा, क्या होगा? क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, हाँ टॉक्सिक हो जाएगा बेटा। तो ये जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं वो प्लांट के लिए मेडिसिन की तरह काम करते हैं। ये बहुत कम मात्रा में, ये बीमारियों से बचाने के लिए होते हैं, पौधे को बीमारियों से बचाने के लिए होता है ये। तो जो बीमारी से बचाने के लिए है बेटा, उसको ज्यादा खा लोगे तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा, बीमारी और हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी कैसे होती है, ये टॉक्सिक क्यों नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। कंसंट्रेशन बेटा ये आपको याद ही है पहले से। ठीक है। तो ये जरा चार्ट आप ध्यान दे करके रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये मैंने बता ही दिया था आपको। आगे क्या बता दिया था कि एक होता है आपका जाकर के, एक होता है बैलेंस्ड नॉर्मल सॉल्यूशन। बैलेंस्ड नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? अ सॉल्यूशन कंटेन ऑल द इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड क्वांटिटी। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में पौधों के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, 17 एलिमेंट चाहिए ना बेटा, तो 17 एलिमेंट को बराबर मात्रा में डालने का, जो जितना चाहिए उतना। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नीचे वाला देखो, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अर्नॉन और हॉगलैंड ने क्या बनाया था बेटा? एक मीडियम बनाया था, कल्चर मीडियम बनाया था। उसके अंदर में कौन सा चीज था? उसमें बेटा था फेरस सल्फेट, है ना। लेकिन उन्होंने देखा कि ऑफन प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब वो नीचे बैठ जाता है, तो इसलिए उस प्रेसिपिटेट नहीं हो कल्चर मीडियम में, तो उसके लिए क्या उन्होंने इस्तेमाल किया? चिलेटिक एजेंट। तो चिलेटिंग एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ETDA, सोडियम ETDA का फुल फॉर्म कल ही बताया था बेटा, इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्या करता है? फेरस सल्फेट को प्रेसिपिटेट होने से बचाता है। हाइड्रोपोनिक्स ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं। अब ये देखो एरोपोनिक्स है। ये क्या है बेटा? एरोपोनिक्स। ये क्या करते हैं? सॉइल लेस कल्चर इसमें भी होता है बेटा। हवा में रूट को लटका करके रखते हैं, और मॉइस्चर कंडीशन होता है बेटा। जहां पे जैसे घर होता है ना, वहां पे पूरा का पूरा मॉइस्चर भरा हुआ रहेगा। ठीक है। तो ये मॉइस्ट कंडीशन में होता है। सो आई थिंक देयर इज नो एनी डाउट इन दिस पेज बेटा। इस पेज में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी लाइन? बोला, बोलिए। माइक्रो एलिमेंट मैक्रो एलिमेंट सब समझ में आ गया था बेटा? कल ही समझ में आ गया था। चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे बच्चों। ठीक है।